हमारे प्यारे नबी के साथ फरिश्तों ने ऐसा क्या किया जिसे देखते ही बीबी हलीमा का दिल कांप उठा और उन्होंने नन्हे मोहम्मद को वापस बीबी आमिना को क्यों सौंप दिया? चलिए जानते हैं। बीबी हलीमा ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया और घबराकर हारिस से बोली, मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ी आजमाइश ना आ जाए, बेहतर है कि हम इसे इसकी माँ के पास पहुँचा दें। चलो हारिस मक्का लौटते हैं। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की रेत पर ऊंट धीरे धीरे चलता रहा। रात में ठंडी हवा और चमकते तारे गवाह थे कि बीबी हलीमा नींद में भी उस अमानत को सीने से लगाए रखती थी। जब मक्का आ गया तो बीबी हलीमा ने ऊंट को रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से थामा और बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा बाहर आई। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। बीबी हलीमा ने कांपते लहजे में कहा, ए आमिना, मैं आपको आपका बेटा वापस कर रही हूँ। मैं डर गई हूँ। रेगिस्तान में उसके साथ अजीब वाकया हुआ। उसके सीने को चीर दिया गया और फिर सिल दिया गया। मुझे लगा कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा मुस्कुराई और प्यार से कहा, हलीमा, जब ये बच्चा मेरे पेट में था तब भी मैंने ऐसे मंजर देखे थे जो किसी और ने नहीं देखे होंगे। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इसके साथ फरिश्ते रहते हैं। ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की अमानत है। इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता क्योंकि खुद अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये सुनकर बीबी हलीमा का कांपता दिल भी सुकून पा गया। बीबी हलीमा ने नन्हे मोहम्मद का सर चूमा और कहा, बेटा तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। उस दिन बीबी हलीमा खाली हाथ लौटी, मगर उनके दिल में ये नन्ही रहमत हमेशा के लिए बस गई। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी तरबियत का नया सफर शुरू हो। मक्का की गलियों में रोज काफिले आते जाते, बुतों की पूजा और झूठी रस्में चलती, लेकिन एक मासूम बच्चा अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी नन्हे मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करते थे। काबा के पास उनके लिए बिछौना बिछा होता। आम बच्चों की हिम्मत नहीं होती वहाँ बैठने की, लेकिन जब नबी पाक आते सीधे दादा के पास बैठ जाते। लोग रोकते, नौकर हटाने की कोशिश करते, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है। फिर वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाते, सर पर हाथ फेरते और उनके साथ बिताए पल में अजीब सा सुकून महसूस करते, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पाक और महफूज रखा। यही उनकी अजीम शान और मकाम है। अगर आपको भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो दिल से लिखें सुभान अल्लाह। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।